सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण अकारण करुणा वरुणालय आप सब समस्त लोगों के ऊपर और पूरे ब्रह्मांड पर कृपा बना करके रखे, अपनी कृपा करुणा बरसाते रहे। और एक कथा मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि एक बार दुर्योधन के यहाँ महर्षि दुर्वासा ऋषि पधारे। महर्षि दुर्वासा को दुर्योधन ने खूब सेवा सत्कार किया और उनके सेवा सत्कार से जब प्रसन्न हो गए तो चलने लगे। तो दुर्योधन का बुद्धि बड़ा दुष्ट था। दुर्योधन ने कहा कि भगवान, हमारे कुल में सर्वश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर है, आप उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उनके यहाँ भी पधारे। जबकि धर्मराज युधिष्ठिर पांचों पांडवों के साथ वन में रहते थे उस समय। वो जानता था कि उनके यहाँ खाने जाएंगे और भोजन पर कोई त्रुटि होगी तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दे देंगे। इस मनोविचार से, इस मनोभाव से दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ महर्षि दुर्वासा को भेजने की चेष्टा करी। और महर्षि दुर्वासा चले पांडवों के पास, लेकिन द्रौपदी के पास सूर्य नारायण का दिया हुआ एक ऐसा बटलोई था कि उस बटलोई में बनाया हुआ अन्न जब तक द्रौपदी नहीं खा ले तब तक खाली ही नहीं होता था। ऐसा वो अक्षय पात्र था और उसी में वो नित्य भोजन बनाती थी और भगवान को भोग लगाती थी। महर्षि दुर्वासा अपनी शिष्य मंडलियों के साथ पहुंचे और बोले कि मैं सरोवर में स्नान करके आ रहा हूं, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। द्रौपदी बड़ी चिंता करने लगी। मध्याह्न का भोजन हो चुका था, अब क्या करे, कौन सा उपाय करे। तो द्रौपदी ने मन ही मन भगवान का आवाहन किया कि भगवान श्री कृष्ण ही कुछ कर सकते हैं। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी विलास भवन को छोड़ करके, अपने वैभव को छोड़ करके और द्रौपदी के पुकार से तुरंत द्रौपदी के उस झोपड़ी में प्रकट हुए और द्रौपदी ने भगवान को देख करके गदगद हो गई। भगवान बोले कि द्रौपदी, आज बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। इतना जोर से भूख लगी है कि कुछ मुझे खिलाओ आज। द्रौपदी बोली खाना उना तो हो गया है, अब तो कुछ बचा है नहीं और आप खाना मांग रहे हो, एक और परीक्षा। तो बोले कि वो बटलोई है ना, वो लेकर के आओ, शायद उसमें कुछ होगा। तो भगवान ने बड़े गौर से देखा तो एक कोने में साग के कुछ कण लगे हुए थे। उस कण को उठा करके और भगवान श्री कृष्ण ने पान किया, खाया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने खाया तो उधर जो महर्षि दुर्वासा स्नान करके जैसे ही निकले तो सबका पेट भर गया था। भगवान का एक नाम विशंभर है, विश्व के भरण पोषण करने वाले भगवान है। जैसे ही उस साग के कण को भगवान ने ग्रहण किया, सारे ऋषि तृप्त हो गए, डकार करने लगे। सबने आपस में विचार करने लगा कि भाई पेट तो भर गया है, अब धर्मराज के पास जाकर के क्या बोलेंगे, और वो खाना बना ली होगी, इसलिए कोई वहां पर आया ही नहीं और सब वहां से नदी किनारे स्नान करके और वहीं से अपने अपने आश्रम पे चले गए। जब जब भक्तों पे आर्त आन पड़ती है, दुख आन पड़ती है, तो भगवान किसी न किसी रूप में उसे आकर के जरूर मदद करते हैं। हमारा कहने का ये भाव इसलिए है कि आप अपने सनातन संस्कृति से डगमगाइए नहीं। सनातन धर्म की जड़ को पकड़ करके रखिए। यदि इसमें आप जितनी श्रद्धा देंगे, ये आपको उतना ही साथ देगा।